बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी अहमियत, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ हम करते हैं। तबियात की वो शाख जिसमें नीम मूसल आलात का इस्तेमाल होता है। नीम मूसल आलात नीम मूसल अशिया से मिलके बने होते हैं। आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें मूसल होती हैं, कंडक्टर्स अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिनमें से करंट आसानी से गुजर जाता है। कुछ नॉन कंडक्टर्स गैर मूसल होती हैं या हाजिज होती हैं, जिनमें से करंट आसानी से नहीं गुजर सकता। और कुछ नीम मूसल होती हैं जो मूसल और गैर मूसल के बैन बैन खसूसियात की हामिल होती हैं। जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं गर्म पानी, ठंडा पानी और फिर नीम गर्म पानी, इसी तरह नीम मूसल अशिया में मूसल और गैर मूसल के बैन बैन खसूसियात मौजूद होती है। नीम मूसल अशिया में डायोड, ट्रांसिस्टर और जामे सर्किट बतौर ख़ास शामिल हैं। जामे सर्किट इंटीग्रेशन जामयियत, यानी ऐसा सर्किट होता है जिसकी जिसामत तो बहुत छोटी होती है, छोटी सी जिसामत में बहुत सारे पुर्जे लगे हुए होते हैं और छोटी सी चेपी, वो उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट या जामे सर्किट का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इनसे मुतल्लक जो तबियात का इल्म है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। अहमियत यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की अहमियत, नीम मूसल अशिया की अहमियत। दूसरे अल्फाज में आप देखें, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको सामने नज़र आ रही हैं, ऊपर बाएं तरफ छोटी सी तस्वीर ट्रांसिस्टर दिखाया गया है और नीचे टीवी है और दाएं तरफ ऊपर कंप्यूटर है और उसका जो मदरबोर्ड है वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इन सब में छोटी छोटी चेपियाँ इस्तेमाल होती हैं जिनमें नीम मूसल अशिया इस्तेमाल हो रही हैं, सिलिकॉन और जर्मीनियम। नीम मूसल आलात ट्रांसिस्टर है और इंटीग्रेटेड सर्किट्स जामे सर्किट हैं, डायोड हैं और नीचे दाएं तरफ सबसे नीचे ये है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जामे सर्किट। देखें छोटी सी चेपी है और 15-20 पिनें होती हैं साथ। तो एक ही छोटे से सर्किट में मुज़ाहिमत भी इसी में है, कैपेसिटर भी इसी में है, ट्रांसिस्टर भी इसी में है, डायोड भी इसी में है। तो एक छोटी सी चेपी में बहुत से छोटे छोटे आलात मौजूद होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की अहमियत है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात हम इस्तेमाल करते हैं सब में नीम मूसल अशिया ही ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। तमसीली और हिंसी मिक़दारें, अंग्रेज़ी में कहते हैं एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़। एनालॉग, तमसीली, मैं पढ़ता हूँ आप तरह समझिएगा। वो मिक़दारें जिनकी कीमतें एक तसलसल के साथ बढ़ती और घटती हैं या एक ही कीमत पर कायम रहती हैं। तमसीली अंदाज, मिसाल देकर समझाने का अंदाज। देखें, मिसाल देकर जो बात समझाई जाती है, आहिस्ता आहिस्ता पहले मिसाल दी जाती है और फिर अपना मकसद जो है वो समझाया जाता है। बिल्कुल ये जो तमसीली मिक़दारें हैं जिसे एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं, इनके भी बढ़ने और घटने का अंदाज तमसीली होता है। बढ़ती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, घटती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता घटती हैं या एक ख़ास मिक़दार पर कायम रहती हैं। तो ऐसी मिक़दारें तमसीली मिक़दारें कहलाती हैं। मैं पढ़ता हूँ, वो मिक़दारें जिनकी कीमतें एक तसलसल के साथ बढ़ती और घटती हैं या एक ही कीमत पर कायम रहती हैं, तमसीली मिक़दारें अंग्रेज़ी में एनालॉग क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और वो मिक़दारें जिनकी कीमतें यकदम बढ़ती और घटती हैं वो हिंसी मिक़दारें या डिजिटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। देखें, बात बड़ी वाज़ेह सी है। एक किस्म की मिक़दारें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती घटती हैं और दूसरी किस्म की मिक़दारें या यकदम बढ़ती हैं या फिर यकदम कम हो जाती हैं, वो हिंसी या डिजिटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। हिंसे यकदम, हम घड़ी की तरफ देखें जिन पर वक्त जो है वो हिंसों की सूरत में हमें नज़र आता है। हिंसों की मिक़दार, जो सिग्नल है, जो वोल्टेज है, वो यकदम बढ़ती और घटती है। आगे चलकर हम उसकी तफसील आपको बताएंगे। हवा के दर्जा हरारत में तब्दीली, हम बता रहे हैं तमसीली अंदाज, तमसीली मिक़दार, एनालॉग क्वांटिटी के बारे में। हवा के दर्जा हरारत में तब्दीली, देखें जो बाएं तरफ ऊपर वाली तस्वीर है, ग्राफ नज़र आ रहा है, वो वक्त के लिहाज से दर्जा हरारत या टेम्परेचर में तब्दीली को बता रहा है।
پہلے میں عبارت کو پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد گراف کو میں سمجھاؤں گا۔ 24 گھنٹوں میں ہوا کے درجہ حرارت میں بتدریج تبدیلی تمثیلی مقدار کی مثال ہے، اینالوگ کوانٹٹی، جسے درج ذیل گراف کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ دیکھیں، صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو خنکی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اس کے بعد جوں جوں سورج اوپر آتا ہے ہوا کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 12، 1، 2 بجے سب سے زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، شام کے وقت اور رات کے وقت پھر کم ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت میں یہ تبدیلی یکدم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ یہ تمثیلی انداز ہے، جیسے مثال دے کر بات سمجھانے کا انداز ہے، وہی درجہ حرارت کے بڑھنے اور گھٹنے کا انداز ہے۔ دیکھیں، یہ گراف کے اندر وقت لکھا ہوا ہے، ایکس محور کے ساتھ وقت ہے اور وائی محور کے ساتھ ٹمپریچر ہے یا درجہ حرارت ہے، اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شروع میں صبح کے وقت درجہ حرارت کم تھا، یہ دیکھیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ 12، 1 بجے کے قریب جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے تو درجہ حرارت زیادہ ہے، گراف اوپر چلا گیا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے اور درجہ حرارت نیچے آنا شروع ہوا ہے، یکدم نہیں، آہستہ آہستہ یہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو یہ تمثیلی مقدار کی اینالوگ کوانٹٹی کی مثال ہے۔ اسی طرح آپ نیچے تصویر میں دیکھ رہے ہیں، گھڑی کی مثال آپ ہے، گھڑی میں یہ سوئی چل رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وقت کا بتانے کا جو یہ انداز ہے، یہ تمثیلی انداز ہے۔ آگے چل کر تھوڑی سی تفصیل مزید پڑھتے ہیں۔ عوامی خطاب کا نظام، پبلک ایڈریس سسٹم۔ ایک سپیکر ہے، وہ بہت بڑے مجمع میں کوئی شخص تقریر کر رہا ہے، تو اس نظام کی ذرا وضاحت کی گئی ہے، وہ بھی ایک تمثیلی انداز ہے، تمثیلی مقدار ہے جس کی اس نظام میں وضاحت کی گئی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا، دائیں طرف آدمی بول رہا ہے اور مائکروفون کا پردہ ہلتا ہے، مائکروفون کا پردہ ہلتا ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور اسی انداز کا، جس انداز سے پردے میں ارتعاش یا تھرتھراہٹ پیدا ہو رہی ہے، اسی انداز کا کرنٹ پیدا ہو جائے گا، جو مائکروفون کے ساتھ ہی چھوٹی سی ایک لہری انداز ہے اوپر نیچے جانے کا، اس میں پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ تمثیلی انداز کس طرح ہے کہ یہ چھوٹی سی لہر جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایمپلیفائر سے پہلے دائیں طرف، وہ بالکل یکدم بڑھتی نہیں ہے، یکدم گھٹتی نہیں ہے، اس کا انداز تمثیلی ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتی، زیادہ ہو رہی ہے، پھر کم ہو رہی ہے، پھر زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ جس انداز سے ہم بول رہے ہیں، اسی انداز سے یہ اتار چڑھاؤ پیدا ہو رہا ہے، جس کو یہ موج دکھا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ اتار چڑھاؤ کرنٹ کی صورت میں یہ نظر آ رہا ہے، یہ ایمپلیفائر میں جائے گا، افزائش گر میں جائے گا، جس میں اس کی مقدار بڑھ جائے گی۔ یہی تمثیلی انداز جو ہے وہ ایمپلیفائر کے بعد بڑا ہو جائے گا، اس میں افزائش ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ بڑا انداز بھی تمثیلی انداز ہے، سگنل آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے۔ یہی انداز جو ہے وہ سپیکر میں جائے گا، اور سپیکر اس کا پردہ اسی طرح سے تھر تھرائے گا، جس فریکوینسی کا، جس تعدد کا کرنٹ ہے، جس اتار چڑھاؤ کا یہ کرنٹ ہے، اسی انداز سے سپیکر کا پردہ تھر تھرائے گا اور ہمیں آواز سنائی دے گی۔ یہ سارا انداز جو ہے وہ تمثیلی انداز ہے مقدار کے بڑھنے اور گھٹنے کا۔ تمثیلی وولٹیج سگنل، اینالوگ وولٹیج سگنل، وہی بات دیکھیں، شروع میں جو وولٹیج ہے وہ 0 ہے اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کی انتہائی قیمت آ جاتی ہے، پھر جو ہے وہ مرکزی مقام پر آ جاتی ہے، 0 قیمت آ جاتی ہے، پھر نیچے کی طرف بڑھ جاتی ہے، انتہائی قیمت آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ مرکزی مقام یعنی 0 کے مقام پر وولٹیج آ جاتی ہے، پھر بڑھتی، پھر گھٹتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور آہستہ آہستہ ایک خاص تسلسل کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ یہ انداز کسی بھی چیز کے بڑھنے گھٹنے کا تمثیلی انداز ہوتا ہے، اسی لیے اس کو تمثیلی وولٹیج سگنل ہم کہتے ہیں، انگریزی میں اینالوگ وولٹیج سگنل کہا جاتا ہے۔ ہندسی الیکٹرانکس، ڈیجیٹل الیکٹرانکس،
इलेक्ट्रॉनिक्स की वो शाख जिसमें कोई काम हिंसी सिग्नल के ज़रिए किया जाता है। हिंसी सिग्नल की मैं पहले मिसाल दे चुका हूं आपको कि जिसमें यकदम तब्दीली पैदा होती है। तमसीली सिग्नल के बरक्स हिंसी सिग्नल में यकदम तब्दीली रूनुमा होती है। हिंसी सिग्नल सिर्फ दो आदाद 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है। 0 का मतलब है कम या 0 वोल्टेज और 1 का मतलब है ज़्यादा वोल्टेज। बात बहुत आसान सी है कि 0 से मुराद है बिल्कुल 0 वोल्टेज और 1 से मुराद है ज़्यादा वोल्टेज, या 0 से मुराद है वोल्टेज नहीं है, 1 से मुराद है वोल्टेज है, या 0 से मुराद है कम वोल्टेज और 1 से मुराद है ज़्यादा वोल्टेज। तो ये 0 और 1 का मतलब है। नीचे सिग्नल दिए गए हैं, हिंसी सिग्नल यानी डिजिटल सिग्नल। आप देख रहे हैं कि सिग्नल यकदम ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर यकदम नीचे गिरता है, 0 पर आ जाता है। और ऊपर 0 से लेकर यानी एक तो है ना ये लकीर जिसके ऊपर छोटी छोटी आपको मुस्ततिली अंदाज की डब्बियां सी नजर आ रही हैं, ये जो मरकजी लकीर है, वस्ती लकीर है, ये 0 सिग्नल को जाहिर करेगी और 0 वोल्टेज को जाहिर करेगी, और जो ऊपर इंतहाई बुलंदी है सिग्नल की वो 1 को जाहिर करेगी। देखें 0 से 1 पर पहुंचता है और 1 के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे नहीं आता, या 0 से 1 पर आहिस्ता आहिस्ता नहीं जाता, यकदम बुलंद हो जाता है और फिर यकदम नीचे 0 पर गिर जाता है। इस तरह के सिग्नल जो है वो हिंसी सिग्नल या डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। मिसालें: कंप्यूटर, मोबाइल, घड़ियां व दीगर आलात। इस तरह के जो आलात हैं उनमें हिंसी सिग्नल इस्तेमाल होता है, वो हिंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसालें हैं। देखें ये जो घड़ी है इसमें 7:10 हुए हैं। जहां हिंसे आते हैं वहां सिग्नल यकदम 0 से ऊपर जाता है, बढ़ता है और फिर यकदम 0 पर आता है। ये अंदाज जो है वो ये हिंसी अंदाज है। वही सिग्नल जो दाएं तरफ इस्तेमाल हुआ है, जिसके पिछली स्लाइड में मैंने आपको मिसाल दी है, वही सिग्नल इस तरह की घड़ियों में, कंप्यूटर में, मोबाइल में और दूसरे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हिंसी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें इस्तेमाल होते हैं।